हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1D चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। देन हमें जो नंबर सपोज फाइंड करना है उसको हम एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? लेट द नंबर बी एक्स। देन सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हमें? सम ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -15। देन वन नंबर, उनमें से हमें वन इंटीजर ऑलरेडी पता है 9। तो अब दोनों को मीन्स एक्स दिस नंबर और 9 इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? -15। एंड हमें क्या करना है? हमें निकालना है दिस एक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे? 9 इधर क्या हो रहा है? प्लस, इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया हमारा आंसर -24। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन इंटेजर्स x एंड -6। टू इंटेजर x एंड -6 दोनों का डिफरेंस आ रहा है -5 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है? ऑलरेडी क्वेश्चन हमें बना के दी हुई है, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटेजर्स। जो टू नंबर्स हैं हमारे, उनमें कितना डिफरेंस दिया हुआ है? -5। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कौन से नंबर्स हैं वो? x एंड -6। x में से अगर आप -6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखिए -6 था, हमारी वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में? यहाँ पे आप देखिए -6 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे -6 है तो हमें वो एज इट इज़ रखना है। जो क्वेश्चन का माइनस है, डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ माइनस आपने लगाना है। x माइनस -6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें? -5। देन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, देन -5 एज इट इज़। अब इस साइड क्या करें? -5 है, देन 6 क्या हो जाएगा उस साइड जाके? 6 इधर क्या हो रहा है? प्लस, इस साइड जाके माइनस कर देंगे। देन x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -11। क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ टू डिजिट इज 28। हमें सम क्या दिया हुआ है? टू डिजिट का। सम ऑफ टू इंटेजर्स, सम ऑफ टू इंटेजर्स इज इक्वल टू 28। वन इंटीजर इज 45, अदर निकालने से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेट द अदर इंटेजर बी, लेट द अदर इंटेजर बी एक्स। इट मीन्स x प्लस -45, उसको ब्रैकेट में रखेंगे, उसका माइनस है। x प्लस -45 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 28, क्योंकि उन दोनों का सम कितना है? 28। x प्लस -45 इज इक्वल 28। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास आ गया 45 इज इक्वल टू 28। देन 45 इस साइड क्या हो रहा है? माइनस, दूसरी साइड जाके हम उसको क्या कर देंगे? +28 के साथ। देन जब हमने 28 में 45 प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 73। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू इंटेजर्स इज -56 इफ वन इंटेजर इज -42 फाइंड द अदर। अगेन हम जो नेक्स्ट नंबर में सपोज करना उसको ले लेते हैं। लेट द अदर इंटेजर बी एक्स, अदर इंटेजर बी एक्स, x माइनस एक्स प्लस, क्योंकि सम हो रहा है x प्लस वन ऑफ द इंटीजर इज 42, x प्लस -42 उन्होंने दिया हुआ है हमें -42 इज इक्वल टू -56। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस -42 इज इक्वल टू -56। यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस माइनस माइनस, देन 56 आ गया, -56 एज इट इज। x इज इक्वल टू -56, यहाँ पे जाके ये क्या हो गया? प्लस। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4 एंड यहाँ पे आ गया 1। साइन आता है हमेशा बड़े डिजिट का, 56 बड़ा तो उसका साइन आ गया। तो आपका वो जो अदर नंबर था वो आ गया आपके पास -14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेजर x एंड -9 इज 6। डिफरेंस कितना दिया है हमें? 6। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबसे पहले कर लेते हैं x माइनस -9, क्योंकि x एंड -9 इन दोनों का डिफरेंस 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन कर ली,
देन नेक्स्ट स्टेप में 9 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 6 गए 3, साइन बड़े डिजिट का आएगा, हमारा आंसर आ गया -3। क्वेश्चन नंबर 5 में एक और पार्ट था, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि और कैसे आ सकती है एक्स की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया था, उन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एक्स एंड -9, तो हो सकता था 9 बड़ा हो, 9 पहले आना हो, अगर 9 पहले आता तो क्वेश्चन क्या होता, -9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एज इट इज़ रहता, ब्रैकेट ओपन करके भी -x एज इट इज़, 9 जाके वहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, -x इज इक्वल टू 15, या ए माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -15। और ये माइनस शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पे -x इज इक्वल टू 15 था, विच मीन्स -1x इज इक्वल टू 15। देन इट मीन्स ये जो 1 है वो x के साथ वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना था, तो उस साइड जाके 1 ने डिवाइड होना था, साइन एज इट इज़ जाता है, तो ये क्या आ गया, जब 1 15 -1 से डिवाइड होगा तो आंसर आपका -15 ही आएगा, इसलिए हम सीधा ही लगा देते होते हैं। अगर -x है तो वो x माइनस उस साइड लिख देते हैं, आंसर आ गया -15। दोनों पॉसिबल वैल्यूज थी। यही सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इसमें हमने किया था द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज दिस इज इक्वल टू 5। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे भी हम 2 वैल्यूज निकाल सकते थे। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सम सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम दूसरे के लिए वैल्यू भी निकाल सकते थे। कैसे, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम ऐसे भी लिख सकते थे, पहले -6 एंड देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करते -x, क्योंकि एक नंबर है हमारे पास -1, दूसरा x है, -6 माइनस x इज इक्वल टू -5, -6 माइनस x इज इक्वल टू -5। देन अगेन सेम जाके प्लस हो गया वहाँ पे, यहाँ पे आंसर 1 आ गया, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या पूछा, इवेल्युएट -1 इंटू -1 इंटू -1 60 टाइम्स। आपको -1 को 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 सो ऑन 1, आंसर तो 1 ही आएगा। देन अब 1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव डिजिट को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्वेश्चन का हो गया 1। अब 75 क्या है, एक ओड नंबर है, तो जब आप ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -1। इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, एंड ओड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए हमें क्या करना है, इन सबको इवेल्युएट करना है। देन हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, और सारे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर्स को पहले कर लेते, जैसे 2 3 6 माइनस माइनस प्लस आ गया, देन 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, देन बच गया -6। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 30, या इन दोनों को कर लेते हैं, 6 2 12, 0 मतलब 6 20 120 इंटू -6, देन 6 को 120 से कर लेते हैं, 12 6 से कितना होता है 72, पीछे 0 आ गई, यहाँ पे 0 थी, माइनस एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर आ गया -720। देन नेक्स्ट ये भी मल्टीप्लाई का ये पूरा पार्ट, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, 12 9 108, यहाँ भी आ गया माइनस माइनस प्लस। अब हमें सिंपली 108 को 18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 8 8 64, 8 1 8, 1 8 8, 1 0 1 1 1। देन हमारे पास आंसर आ गया 1944, दोनों ही प्लस के थे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनमें -11 कॉमन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कॉमन नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने -11 को बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, यहाँ क्या आ गया -15 प्लस -25। ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी एज इट इज़ आएगा, ये -15 और -25 एज इट इज़ रहेंगे। -11 बाहर एज इट इज़, हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, देन इन दोनों को प्लस कर देते, बट हमने
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना थोड़ा सम इजी कर लिया है। अब क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 25 में 15 ऐड करेंगे, 40 आ गया, साइन आएगा बड़े डिजिट का। अब आपको -11 से 40 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 11 फोर ज़ा होता है 44, पीछे 0 माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आ गया 440। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 10 इंटू -12, 5 इंटू -12, इसमें भी -12 कॉमन है, तो -12 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 + 5 और इजी हो गया, -12 इंटू 15 आ गया, 10 + 5 15, सिंपली आपको 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ 3 आ गया, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, आपके पास आ गया आपका आंसर 180। क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है, इफ़ x इंटू -1 इज इक्वल टू -36, देन इस x पॉजिटिव और नेगेटिव में बताना है, x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब देखिए x इंटू -1 -36 है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -1 को जाके डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो नंबर के साथ साइन है वो एज इट इज जाता है डिवाइड होने, साइन आ गया, माइनस माइनस कट गए, 36/136 है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 36, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। उन्होंने ये पूछा था कि x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर क्या आया, x इज पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है x इंटू -1 इज इक्वल टू 36, देन अगेन हम वही मेथड करेंगे, -1 को जाके डिवाइड, अब 36/1 तो 36 ही रहेगा, जो माइनस है वो 36 के साथ आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -36, दैट इज नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पॉजिटिव आई एंड सेकंड पार्ट में नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल इंटेजर्स बिटवीन -15 एंड 15 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली आपको ये बताना है कि -15 एंड 15 के बीच वो सारे नंबर्स, वो सारे इंटीजर्स बताने हैं जो क्या हैं, डिविजिबल बाय 2 and 3। तो पहले हम लिख लेते हैं, द इंटीजर्स बिटवीन -15 and 15 which are divisible by 2 and 3, the numbers are। अब सबसे पहले -15 के बाद देखिए, -15 हो गया, -14 -13 -12 -11 -10, देन -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको सिर्फ वही नंबर चाहिए जो 2 and 3 पे जाते हैं। 2 and 3 मीन्स दोनों के टेबल, एंड का मतलब दोनों के टेबल में आने चाहिए। अगर और आता तो वो 3 पे आने वाले नंबर्स भी लिख लो सारे, 2 पे आने वाले भी, यहाँ उन दोनों के नंबर आना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए 12, जैसे 14 2 के टेबल में आता है बट 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 14 नहीं काउंट करेंगे। 12 दोनों के टेबल में आता है, देन 10 2 के टेबल में आता है बट 3 के नहीं आता, 9 3 के आता है पर 2 के नहीं आता। ऐसे सिर्फ वही नंबर, जैसे -6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। देन अगेन ये 6 हो गया, दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पे हो गया 12, और 0 वो तो आएगा ही, 2 0 जा 0 3 0 जा 0। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो गए, -12 -6 0 6 एंड 12। ये वो नंबर आ गए जो -15 से लेके 15 के बीच में इन दोनों टेबल से डिविजिबल होते हैं, इन दोनों पे डिवाइड होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो -5 and 5 के बीच में आएंगे, डिविजिबल बाय, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 2/3। अभी अब मैंने आपको समझाया 2 और 3 का मतलब जो दोनों के ही टेबल में जाएं। जैसे आप देखिए
पहले हम 2 के टेबल वाले सारे हाईलाइट कर लेते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक करने, नंबर्स हमने ऊपर लिखे हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं। हमें -5 से लेके +5 तक जाना है, तो पहले हम इनको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। -5 से लेके हमें +5 के बीच वाले नंबर्स को देखना है। तो अब सबसे पहले हम उनको सर्कल करते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं। -4, -2, 0, 2 एंड 4। देन वो नंबर्स भी देखते हैं जो कहाँ पे जा रहे हैं, 3 के टेबल में। -3, यहाँ पे +3 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। देन अब कितने नंबर्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 0 को एक ही बार काउंट करेंगे। हम ये सारे नंबर्स लिख देते हैं। -4, -3, -2 भी है, देन 0 है, 0 के बाद 2, देन अगेन 3 एंड 4। तो ये 7 नंबर आ गए जो हमारे 2 और 3 दोनों के टेबल में जाते हैं बिटवीन 5 एंड -5। आज हमने एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे आपके पास आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।